आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। और हम लोग यहाँ पर आज बाज़ार जाने वाले हैं। बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। सब्जी है, कपड़ा है, मकान है, और भी जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए बाज़ार में आसानी से मिल जाती है। परंतु फ़िलहाल जो है हम लोग कपड़ा ख़रीदने जा रहे हैं, और क्योंकि घर में जो है फेस्टिवल का समय है, सावन का महीना चल रहा है, घर में पूजा होने वाला है, तो नए नए कपड़ों का जो है ज़रूरत है और उस हिसाब से उसको पूरा भी करना है। अच्छा, कपड़ों में सिर्फ़ और सिर्फ धोती, कुर्ता, पजामा, लुंगी, ठीक है, यही सब खरीदना है जो पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है। यहाँ तक कि एक रंग का कपड़ा भी खरीदना है, ठीक है। परंतु बाज़ार आने के बाद जो है, आप जानते ही हैं भाई, महिलाएं, ठीक है, जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा चकाचौंध की दुनिया में फंस जाती हैं। वो कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है, अरे यह भी खरीद लेते हैं, चलो ठीक है भाई, खरीद लो, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है हम लोग एक डिज़ाइनर शॉप में पहुंच गए। अब आपको पता होगा कि आज के समय में जो है ना, लड़कियां चाहे वो साड़ी पहने चाहे सूट पहने, एक दुपट्टा का जो चलन है ना अभी चल रहा है, पूरा डिज़ाइनदार दुपट्टा। तो उस हिसाब से जो है फ़िलहाल लोग ख़रीद रहे हैं। तो हम लोग एक डिज़ाइनर शॉप में पहुंच गए, वहाँ पर दुपट्टा देख रहे हैं। आपने देखा होगा जो कालीन होता है, जो ज़मीन पर फर्श पर बिछाया जाता है, या फिर पर्दा होता है, ठीक है, उसी तरीके का था वो ना। थोड़ा सा डिज़ाइन था उसमें ज़्यादा, और कुछ और भी मोती, मूंगा, कुछ पत्थर, कुछ रस्सी का काम जो है, धागे का काम जो है किया हुआ था। मतलब सुंदर लग रहा था। परंतु दूर से देखने पर ऐसा लगता कि जैसे वो कोई दर्री हो, ठीक है, दर्री जो ज़मीन पर बिछाया जाता है, कोई कालीन हो, ठीक है। सुंदर तो था, बहुत सुंदर था, रंग बिरंगा भी था, परंतु ऐसा ही था। तो हम लोग चलो देख रहे थे। कुछ ऐसी चीज़ें भी हमारे सामने आई, जैसे कि उस पर लोहे के धागे से भी काम किया हुआ था। पतला सा जो लोहे का धागा होता है ना, उससे काम किया हुआ था, उसका डिज़ाइन बनाया हुआ था। उस पर बहुत जगह पत्थर, वो जो मूंगा मोती होते हैं ना, उस हिसाब से उसमें जड़ा हुआ था, लटकाया हुआ था। सुंदर बहुत लग रहा था। परंतु प्राइस की जब बात आई, क्योंकि हम लोग तो कॉमन चीज़ खरीदने गए थे ना, घर में पूजा था, तो उस हिसाब से धोती कुर्ता पजामा ही खरीदने गए थे। ये तो चलो देखने बैठ गए, पसंद आ जाता तो ले भी लेते। परंतु प्राइस 5,000 रुपये, 5,000 रुपये से लेकर जो है 10 से 15 हज़ार रुपये तक। अब वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महंगा है फ़िलहाल अभी के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि हमारी अभी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो बहुत महंगा है। तो हम लोग तो खैर देखें और वहाँ से निकल पड़े, और बाद में पूरे के पूरे रास्ते सिर्फ हम लोग यही बात करते रह गए कि भाई कितना सुंदर था, कैसा था, वाह, मतलब अच्छा लगता ना, किसी भी चीज़ पर अच्छा लगता, हर चीज़ पर अच्छा लगता। तो उसमें से मजाक मजाक में हम लोग जो है उसको कालीन या दरी बोल दिया करते थे। पर जैसा मतलब सुंदर तो था भाई, परंतु क्योंकि बजट में ही नहीं था, बहुत ही ज़्यादा महंगा था ना। अगर हम उसको ख़रीदते भी ना, तो तकरीबन हमारे 3 से 4 महीने का पेमेंट जो है वो ख़त्म हो जाता। क्योंकि जब हम लोग सामान खरीदने गए थे, पूजा का सामान, तो हम पहले से ही बजट जो है फिक्स था कि भाई पर्टिकुलर चीज़ है, इतना रुपया लगेगा, लेके चलते हैं उतना, ठीक है। उतना भी था, भी उतना ही था हमारे पास। तो हम लोग उस हिसाब से जो है निकल पड़े थे। और फ़िलहाल ऐसा नहीं हुआ, हम लोग ख़रीद नहीं पाए उस चीज़ को, हम लोग जो है छोड़ना पड़ा उसे। और पैसा भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही जो है ख़रीदारी कॉमन चीज़ की कर ली थी ज़्यादातर। और कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी जो कि हमें बाज़ार में मिल जाता, जैसे कि फल हो गया, जैसे कि रोड़ी हो गया, चंदन हो गया, अबीर हो गया, गुलाल हो गया, ठीक है, और भी पूजा पाठ का जितना भी सामान है, सारा का सारा। तो हम लोग ऐसे ही चल रहे थे, परंतु फिर भी अब मार्केट आए हैं, 3 से 4 घंटा हो गया है। अब कोई खाना नहीं खाया है तो खाना तो खाएगा ना, कॉमन चीज़ है। तो हम लोग जो है एक होटल में भी पहुँचे। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई जो आदमी बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है, आप उसके साथ मजाक नहीं कर सकते हो। हमेशा सीरियस रहता है, पूरा एकदम स्ट्रेट बॉडीगार्ड के जैसा, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है, टू द पॉइंट बात करता है, तो आप उससे ज़्यादा मजाक नहीं कर सकते हो। तो हम लोग एज़ इट इज़ खाना पीना खाकर, क्योंकि वो जिस जगह पर हम लोग खाना खाने खड़ा हुए, ठीक है, हम लोग ठेला पर खड़ा हुए खाना खाने, ठीक है, हम लोग होटल के अंदर नहीं गए उसमें। हम लोग गए थे होटल के अंदर, परंतु फिर हम लोगों ने वहाँ से निकलना अच्छा समझा, क्योंकि महंगा था और जो सस्ता था उसमें जगह नहीं था, तो हम लोग ठेला पर ही बैठना ज़्यादा पसंद किए।
तो वहाँ पर अच्छा सा पाव भाजी, ठीक है, पानी पूरी, फिर डोसा, इडली, और भी जो है कॉमन कॉमन चीज़ जैसे कि फूला हुआ चना, आलू, ठीक है, वो सब मिल जाता था, भूंजा हुआ आलू, अंडा मिल जाता था, तो सब मिल जाता था, ठीक है। तो वो सब हम लोग खाएं, कॉमन कॉमन चीज़ खाएं। अच्छा, ठेला पर खाने का फ़ायदा भी एक है। आप अगर थोड़ा बाहरी दुनिया को अच्छे से जाने पहचाने तो आपको पता चलेगा कि ठेला पर खाना जो है ना, वो अच्छा मिलता है, वो कॉमन होता है, वो नॉर्मल खाना होता है। क्योंकि होटल में अगर आप खाओगे तो भाई वहाँ पर एक तरह का डर है कि पता नहीं किस दिन का खाना होगा, कब का खाना हो। क्योंकि बड़े बड़े होटल्स में जो है ना, बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स, फ्रिज ना, उन सब की व्यवस्था होती है। तो आज बनाया 10 दिन तक चलाया। और ज़्यादातर होटल में ये चीज़ होता है, एक ही मसाले में अगर आप कई कुछ होटल में जाके देखो, जैसे कि अगर मैं कॉमन सी चीज़ का नाम ले लूँ, पनीर चिल्ली, वेज चिल्ली, मशरूम चिल्ली, ठीक है, वो सब चीज़ का एक कॉमन ही रेसिपी होता है। बस मशरूम डाल दिया, पनीर डाल दिया, मंचूरियन वेज डाल दिया, ठीक है, बस यही होता है। तो मसाला सबका सेम ही सेम होता है। तो उसको क्या करते हैं भाई, कुछ लोग बना के रख देते हैं उसको फ्रिज में, और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है बस निकालते हैं, डाल देते हैं, ठीक है। वो कॉमन ही रहता है हर चीज़ में कॉमन रहता है, ठीक है। कुछ लोग तो जो मैदा होता है उसको भी गूँथ कर जो है, उसको भी जो है मैश करके रख देते हैं फ्रिज में। तो बड़े बड़े होटल्स में ये होता है, परंतु ठेला पर ऐसा नहीं हो सकता। ठेला पर कॉमन चीज़ है, आज लाना है, आज ही बनाना है, आज ही ख़त्म कर देना है। और ज़्यादा क्वांटिटी होती भी नहीं है, कॉमन क्वांटिटी होती है, नॉर्मल। मतलब अगर बिजनेस अगर अच्छे से हो जाए तो आधे घंटे में मामला साफ़ हो जाता है, ख़त्म हो जाता है चीज़, ठीक है। वैसे बिजनेस फ़िलहाल बारिश के टाइम में उतनी अच्छी तो नहीं चल रही है, पर हाँ बिज़नेस चल रही है, काम भर अच्छी चल रही है, अच्छी खासी चल रही है, मतलब बिज़नेस, ठीक है। तो हम लोग जो है वैसे ही खाना पीना खा के अब बस हम लोग निकले फिर से मार्केट, थोड़ा भ्रमण करने, घूमने फिरने। क्योंकि आज क्या है ना कि गलियारा जो है वो शांत हो चुका है। मार्केट में जितनी चहल पहल आपको मिलेगी, गलियारे में नहीं मिलेगी, आपको घर के आसपास नहीं मिलेगी। क्योंकि अब यह गांव नहीं रहा, शहर हो गया है। तो मार्केट जो है सबसे अच्छा जगह है। तो हम लोग मार्केट के रास्ते से ही हम लोग घर निकलना प्रारंभ किया। हम लोग वहीं से निकले। मार्केट में चलते चलते जो है कुछ सब्जियां खरीद लिया, आलू खरीद लिया, पटल खरीद लिया, भिंडी खरीद लिया, और हम लोग जो है चल पड़े घर की ओर। तो हम लोगों ने कॉमन जो है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, हमने उसका इस्तेमाल किया घर पहुंचने के लिए। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं करना चाहिए, ठीक है। नहीं करना चाहिए इसलिए क्योंकि सामने वाले का बिहेवियर अच्छा नहीं होता है। सामने वाला किस तरीके से आपके साथ व्यवहार करे वो अच्छा नहीं उसका होता है। क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता उसकी कोई गारंटी नहीं है। परंतु मेरा यह कहना है कि भाई अगर आप अच्छे से बिहेव करोगे तो वो भी आपके साथ अच्छा ही बिहेव करेगा। क्योंकि वहाँ पर वो बिज़नेस करने खड़ा हुआ है, ठीक है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर खड़ा हुआ है ना, वो आप ही के लिए खड़ा है। तो आपके साथ गलत बिहेवियर तो रखेगा नहीं जब तक आप नहीं करते हो, ठीक है। बात आती है इस्तेमाल करने की, तो इस्तेमाल करना चाहिए, 100% करना चाहिए। क्योंकि आप गाड़ी पहले से ही पब्लिक पे ट्रांसपोर्ट पे चल रही है, रोड पर चल रही है, फिर आप अपना लेके चलोगे तो ये जो ध्वनि प्रदूषण या जो वायु प्रदूषण हो रहा है ये ज़्यादा बढ़ेगा ना। और गारंटी है कि भाई आप चलोगे तो एसी भी चलेगा और गाड़ी का, ठीक है, बाकी तो ख़त्म हो ही रहा है। तो पैसे क्यों बर्बाद करना, पैसा भी बर्बाद करें फिर इन्वायरमेंट भी बर्बाद करें, नहीं। जो पहले से चल रहे हैं, जो पहले से ही है व्यवस्था, जब अगर है तो क्यों फिर फालतू का जो है एक झंझट लेकर चला जाए। क्योंकि अगर मार्केट में चलें तो गाड़ी कहाँ लगाएंगे, कहाँ छोड़ेंगे गाड़ी को, गाड़ी छोड़ेंगे तो फिर मार्केट से पूरा घूम के वापस आना ही पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है भाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। मार्केट के अंदर जाके आपको छोड़ देगा, फिर मार्केट के अंदर से ही आपको उठा के घर तक पहुंचा देगा, अगर आप उसको एक पर्टिकुलर पेमेंट दे देते हैं तो की बात, वरना वो जगह जगह के हिसाब से पेमेंट बदल जाती है, ठीक है। मिनिमम जो है 5 किलोमीटर्स और 2 किलोमीटर्स के लिए एक फ़िक्स अमाउंट होता है, जबकि कई जगहों पर तो वो एक मीटर लगता है, डिजिटल मीटर, ठीक ना, उसमें पेमेंट बनता है। तो फ़िलहाल जो है इस मामले को यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि अभी जो है हम लोग घर आ चुके हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं मैं थोड़ा फंबल आ रहा है मेरे को, क्योंकि खाना इतना ज़्यादा हो गया है ना कि अब वो डकार आ रहा है मेरे को, बर्प आ रहा है मेरे को, ठीक है।
तो फ़िलहाल जो है क्योंकि बैठा हुआ था, बैठे बैठे आ रहा था, फ़िलहाल मैंने रिकॉर्डिंग भी बंद कर दी थी। अभी मैं फ़िलहाल ऑन किया मैंने इसको, चलते चलते जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बस हम लोग जो है 2 मिनट की दूरी पर हैं अपने घर से, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है पहले ही उतर चुके थे। जैसा कि मैंने बताया ना कि गिने चुने हम लोग पैसा लेकर गए थे, तो उस हिसाब से हम लोग जो है आधे दूर पर ही हमको उतरना पड़ गया उस गाड़ी से, उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, क्योंकि पैसे थे नहीं। हमने उनसे बोल दिया कि भाई पैसे इतने हैं, यहाँ तक हम लोग को पहुँचा दो, देन फिर आप चले जाइएगा, ठीक है। तो ऐसा हुआ और फिर हम लोग वहाँ पर उतर गए और देन फिर हम लोग आगे बढ़ गए। फिर वहाँ से पैदल आ रहे हैं, सभी का सामान में हाथ है, मेरे भी हाथ में सामान है, एक हाथ में फ़ोन मैंने रखा हुआ है, ठीक है। मैं उसी से रिकॉर्ड भी करता हूँ। ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि आपको हर एक बात बताई जाए, ठीक से बताई जाए। और आपको मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो भी मैंने कहा, जो भी मैंने किया, वो एक कॉमन आदमी करता है, आप भी करते होगे, ठीक है। तो आप हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ हमेशा बने रहिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही हमारे साथ घूमने चलते रहिए। थैंक यू इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए।